Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to The Visionary YouTube channel. आज हम एक एक्टिविटी करते हैं और वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही होगा कि मैं आपको बोल रहा हूं आप 1 से 100 तक के सभी अभाज्य संख्या लिखिए. लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. ये क्वेश्चन है और ये एज एन एक्टिविटी करना है. तो आप क्या करोगे? 1 से 100 तक के अपने को प्राइम नंबर ढूंढने हैं, अभाज्य संख्या. तो हमें 1 से 100 तक चेक करना पड़ेगा कि भाई चलो 1 चेक कर लिया, 2 चेक कर लिया, 3, 1 to 100 तक मुझे चेक करना पड़ेगा कि किसके किसके पास केवल और केवल 2 ही फैक्टर हैं, वही हमारा अभाज्य होगा, प्राइम होगा. राइट? बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क हो गया सर. कितने देर में कर लोगे? पता नहीं, छोड़ भी देंगे सर, नहीं करेंगे. तो आप एक बार जब करोगे या अगर आपका अभी तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप एक बहुत अच्छा कंसेप्ट खुद डिस्कवर कर सकते हो. आप अगर फैक्टर का या मल्टीपल का कंसेप्ट, गुणज तथा गुणनखंड, फैक्टर्स और मल्टीपल्स के अगर कंसेप्ट अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो आप इसको इजीली कर सकते हो. आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और उसी को एक बहुत अच्छा मैथमेटिशियन ने खेल खेल में बताया था, जिस मेथड को सीव ऑफ इरेटोस्थनीज कहते हैं. इरेटोस्थनीज की छलनी. वो मेथड हमें लिखना है. क्या आपके पास कोई दिमाग में आया कि कैसे आप क्विकली कर सकते हो इस काम को? याद करो, हमने जब मल्टीपल्स देखे थे तो मल्टीपल्स का मतलब क्या होता था? जैसे 6 का मल्टीपल लिखा तो 6 के टेबल में जितने पहाड़ा या जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सभी 6 से कट जाएंगे. तो भाई जब कट ही जाएंगे तो इसका मतलब उसके एक फैक्टर हो जाएगा ना. नहीं समझे आप? एक बार करके देखते हैं तो आपको चमकेगा. नहीं चमकेगा तो आप एक बार और देखना वीडियो को, या आप कई बार क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा. ओके, करते हैं. तो मैं क्या करता हूं, जो इरेटोस्थनीज के मेथड है, सीव ऑफ इरेटोस्थनीज, उसको मैं एक बार टेबल बना के आता हूं. 1 से 100 तक बोला है तो एक बार टेबल बना के आता हूं, फिर अपन डिस्कस करते हैं. तो मैंने टेबल बना लिया. आप लोग भी क्या करो, इस तरह का टेबल बना लो जिसमें 100 घर हो और इसमें 1 से लेके 100 तक लिखो. मैं लिख के आता हूं. ठीक है, आपने ये टेबल बना लिया होगा, 1 से 100 तक लिख लिया होगा. अब देखो हमें क्या ढूंढना है, 1 से 100 तक के प्राइम नंबर्स को निकालने हैं. और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो किसी से नहीं कटता है, 1 और इटसेल्फ से ही केवल कटते हैं, मतलब उसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं. राइट? तो इसका मतलब 1 क्या है, भाज्य या अभाज्य? बताओ. 1 तो चेक करना पड़ेगा आपको. 1 क्या है, भाज्य या अभाज्य? 1 के बारे में पूछा मैंने, क्या है? तो आप क्या करोगे, 1 के फैक्टर निकालोगे. फैक्टर ऑफ 1 क्या है? फैक्टर ऑफ 1. 1 तो 1 से कटेगा ही, इटसेल्फ से भी कटेगा, तो इटसेल्फ तो 1 ही है. तो इसके कितने गुणनखंड हुए? इसके एक के एक ही गुणनखंड है. इसीलिए एक अर्थात 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. ओके. अच्छा, क्या 1 कंपोजिट नंबर है? क्या कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन देखिए. प्राइम नंबर्स का तो देख लिया हमने कि इसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ. लेकिन 1 के पास केवल एक ही फैक्टर है. अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या बोलता है? इट शुड हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए. बट इसके पास तो एक ही है. तो 1, ये नोट में लिख लीजिए, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर. एक ना ही अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है. ठीक है. तो 1 जो है हमारे अभाज्य संख्या में नहीं आता है, तो इसको काट दो. चलो अब 99 नंबर्स बचे हैं. 2 को चेक कीजिए, क्या 2 प्राइम नंबर है?
वैसे ही चेक कीजिए जैसे करते थे। 2 को चेक करना है प्राइम नंबर्स है कि नहीं, तो फैक्टर ऑफ 2 क्या क्या होगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा। इसका मतलब इसके 2 ही हैं, 1 एंड इटसेल्फ। इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब जो हमारा 2 है, 2 जो है फर्स्ट प्राइम नंबर है। 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, प्रथम और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। समझ गए? ठीक है, ओके। अब मुझे एक चीज बताइए, 2 तो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 के जितने भी गुणज होंगे, मतलब 4, 6, 8, 2 के टेबल में जितने भी आते हैं मल्टीपल, याद है ना गुणज, क्या वो प्राइम नंबर होंगे? मेरा क्वेश्चन समझा आपने? 2 तो प्राइम नंबर है, अब 2 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, यही होता है ना टेबल में, ये मल्टीपल है, क्या ये सभी प्राइम नंबर होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भाई ये 2 से कट रहा है, इसीलिए वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। प्राइम नंबर किसी से नहीं कटते हैं, प्राइम नंबर केवल और केवल 1 एंड इटसेल्फ से कटते हैं। जैसे आप 6 को लो, तो 6 जो है 1 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, लेकिन ये 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, इसीलिए दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो 2 के जितने भी आपके पास मल्टीपल्स है, अर्थात गुणज है, सबको काट दीजिए, वो सब प्राइम नंबर्स में नहीं आएंगे। यही इराटोस्थनीज का टेक्निक है। इन्होंने मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स को पढ़ा और उससे कुछ निकाला। देखो, यही उसी से सीव ऑफ इराटोस्थनीज मेथड बनाया इन्होंने। ठीक है, तो 2 हमारा प्राइम नंबर है। जो प्राइम नंबर रहेगा उसको मैं गोल कर दूंगा इस कलर से, और जो नहीं रहेगा उसको मैं क्रॉस कर दूंगा। तो 2 हो गया तो 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 10 नहीं होगा। ये सब जितने भी 2 के गुणज है, मतलब 2 से जो भी नंबर कट जाएगा वो सारा प्राइम नहीं हो सकते, क्योंकि उसके कम से कम 2 तो उसको काट देगा, मतलब उसके फैक्टर में 2 आ जाएगा। तो देखिए ये सब कट जाएगा कि नहीं। 2 का गुणज का मतलब एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक। ओके, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब सीव ऑफ इराटोस्थनीज का कहना है इसके बाद 3 भी आपका अभाज्य होगा। तो 3 को घेर दो, घेर दिया। अब 3 के भी जो मल्टीपल हैं उसको भी काट दो। आप समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? 3 के मल्टीपल्स को इसलिए काट रहे हैं क्योंकि 3 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उसके जो फैक्टर होंगे 3 तो होंगे ही। जैसे 9, जैसे 9 है, 9 को काट देंगे। क्यों? क्योंकि 9 का अगर फैक्टर करोगे तो 1 भी आएगा, 3 भी आएगा और 9 भी आएगा। तो 1 एंड इटसेल्फ के साथ एक और है जो 3 है। क्योंकि 3 से कट रहा है इसीलिए हम इसको नहीं मानेंगे। तो 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उसको काट दीजिए। तो 3 9 हो गए, 15 हो गए, 18 हो गए, 3 करके जैसे 9 हो गए तो 1 2 3 ये भी कटा हुआ है, 1 2 3 ये भी कटा हुआ है, ये भी कटा हुआ है। इस तरह से आप काट के आओ। तो 21 27 30 33 36 39 42 कटा हुआ है, 45, इस तरह से। ठीक है, ओके, 3 हो गए। अब नेक्स्ट क्या है? 5। 5 को भी गोला कर दो, 5 भी अभाज्य होंगे, प्राइम होंगे। ठीक है, और 5 को हमने गोल घेर दिया। अब 5 के जितने भी मल्टीपल हैं, 5 5 छोड़ के 5 10 15 20, ये सबको काट दो। क्यों? अगेन द सेम लॉजिक, क्योंकि जितने भी उसके मल्टीपल होंगे
उन सबको 5 एटलीस्ट काट देगा, राइट? तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ऑलरेडी 3 से कटा हुआ है, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100। अब आगे चलते हैं। अब क्या बचा है? 7। ये भी प्राइम नंबर होंगे। अब 7 के जितने भी आपके पास मल्टीपल्स हैं 7 के टेबल में आता है, उस सबको काट दीजिए। वो प्राइम नंबर नहीं होंगे, वो कंपोजिट होंगे, क्योंकि कंपोजिट के 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब कंपोजिट नंबर कट जाते हैं, वन एंड इटसेल्फ के अलावा भी किसी से कट जाते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, ठीक है? तो 7 के मल्टीपल 7, 14, 21, 28, 35 ऑलरेडी कटा हुआ है बहुत सारा। जो नहीं कटा हुआ है हम उसको काटेंगे। 42, 49, देखिए 49 मिला, 56, 63, 70, 77 देखिए मिला, है ना? 84, 91 भी मिला देखिए, एंड 98 हो गया 7, ठीक है? अब आगे चलते हैं। अब देखिए कौन सा है जिस पे क्रॉस या घेरा नहीं लगा हुआ है? 11। 11 भी प्राइम नंबर है। क्यों? 11 या तो 1 से कटेगा या तो 11 से कटेगा। 11 के 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, राइट? अब 11 से के जितने भी मल्टीपल्स है उसको काट दीजिए और आप देखेंगे कि सभी कटे हुए हैं। 11, 22, 33, 44, 55, देखिए सब ऑलरेडी कटे हुए हैं। नेक्स्ट क्या है? 13। देखिए 13 प्राइम नंबर, इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे उसको भी काट दो। देखिए काटिए। 26 कटा हुआ है, 39 कटा हुआ है, 52 कटा हुआ है, 65, 78 एंड 91। नेक्स्ट कौन हो जाएगा? 17। 17 पे गोला लगा दीजिए। 17 भी प्राइम नंबर। अब 17 के जितने भी होंगे उसको भी काट दीजिए। देखिए कोई बचा हुआ है क्या? नहीं बचा हुआ है। 19 के देखिए नहीं बचा हुआ है। 23 के चेक कीजिए, नहीं बचा हुआ है। 29 के नहीं बचा हुआ है। 31 का चेक कीजिए। तो इसी तरह मैं भी करके आता हूं, आप भी करके आओ। जैसे 31 को घेरा लगाया, वो प्राइम हो गया। अब उसके जितने भी मल्टीपल्स हैं उसको हटा दीजिए, ठीक है? जैसे 31 हो गए तो 31 2 जा 62, 62 ऑलरेडी कटे हुए हैं। 31 3 जा 93 ऑलरेडी कटे हुए हैं, ओके? तो अब मुझे नहीं लगता कोई बचा होगा। उसके बाद आता है 37। 37 भी प्राइम नंबर, राइट? उस पर गोला लगा दिया हमने। अब इसके मल्टीपल्स देख लो। इसी तरह 41, 43, 47, 53 जो भी बचे हुए हैं, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, ये जितने भी गोला लगाया हुआ है ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और ये आपको याद भी होने चाहिए। और मैंने 1 के बारे में आपको बता दिया। 1 ना ही तो प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है, ना ही भाज्य ना ही अभाज्य, ठीक है? क्योंकि इसके एक ही गुणनखंड होते हैं जो कि 1। और ये जितने भी गोला लगाया हुआ है ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। आप इसको याद कर लेना, एक मुंह पे होना चाहिए। अब इसी को मार्केट में सब लोग ट्रिक के नाम पे बेच रहे हैं। भाई दिस इज नॉट ट्रिक, दिस इज मेथड, सीप ऑफ इराटोस्थनीज, ठीक है? कुछ लोग तो सीप ऑफ इराटोस्थनीज के मेथड को खुद का मेथड बता रहे हैं। गजब है। उनको भी पता है कि आप लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो, तो एनसीईआरटी पढ़ो, बहुत सारी चीजें दी हुई है। एक चीज और दी हुई है एनसीईआरटी में, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको मिलेगा ट्विन प्राइम्स, अभाज्य युग्म। क्या करूं बताओ? मैं बता दूं? फिर आप एक्सरसाइज करोगे ही नहीं। फिर आप एक्सरसाइज जाके करो, एक्सरसाइज में इसके बारे में बताया गया है। और कमेंट में आके बताओ कि क्या होता है अभाज्य युग्म, ओके? तो आप जाओ अभाज्य युग्म पढ़ो। देखता हूं कौन कौन कमेंट करके बताता है कि ट्विन प्राइम्स क्या होता है, और एग्जाम्पल के साथ। और एक्सरसाइज करोगे तो डेफिनेटली मिलेगा जानने के लिए। और
अभी क्या करो, जाके इसके एक्सरसाइज बनाओ, और अगर मार्केट में कोई बोले टीचर की ये उनका मेथड है निकाला हुआ, तो बोला नहीं, ये ऑलरेडी इराटोस्थनीज ने निकाला है ना, तो ये आप पढ़ोगे तभी बोलोगे।